वाले बहुत परेशान थे कि कोई ऐसा मिल जाता जिससे इस दुष्ट की दुष्टता छूट जाती। तो संयोगवश पहले गांव में साधु संतों का हर गांव में समय समय पर आगमन होता था। तो उस गांव का भी सौभाग्य खुला। उस गांव में एक संत पधारे और जब पधारे तो सब लोग, गांव के लोग उनसे मिलने गए। तो सबकी बारी आई, सब लोग अपना अपना दुख सुख कहे। अंत में उस परिवार का भी नंबर आया जिस परिवार का वह सदस्य था, पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ था। उसकी माताजी ने उस संत भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमारे कुल में यह कुलघाती जन्म ले लिया है, जिसके कारण हमारे पूरे खानदान की बदनामी होती है और साथ साथ हमारे गांव की भी बदनामी होती है। कृपा करके कुछ उपाय बताइए या कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे यह ठीक हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, जब सब लोग चले जाएंगे तो उसको हमारे पास भेजना। सब लोग जाने लगे। उसके घर वालों ने कहा कि तुमको संत महाराज बुलाए हैं। तो कहा संत महाराज के पास जाने में क्या फायदा है, कोई फायदा है बताओ। जैसे हर व्यक्ति होता है ना, कोई काम करता है तो फायदा दिखता है, उसी तरीके से वो भी फायदा देखा कि क्या फायदा है बताओ। तो किसी तरीके से मिन्नत करके लोग उसको ले गए संत भगवान के पास। संत जी देखे और उसके हाव भाव को देखकर समझ गए कि बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, और उनके चरणों पर गिर करके उनके परिवार वाले रोने लगे कि कैसे भी इसको सुधार दीजिए। तो संत ने कहा कि ठीक है, पहले हमको उससे बात करने दो। उन्होंने कहा कि संत महाराज ने कहा उस व्यक्ति से कि ये बताओ कभी राम राम बोले हो? तो कहा क्या फायदा राम राम बोलने से? बोले गायत्री मंत्र बोले हो? तो बोला गायत्री मंत्र बोलने से क्या फायदा, कोई फायदा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, तुम जो करते हो, बीड़ी पीते हो? तो उसने कहा हाँ पीते हैं। तो बोले क्या फायदा बताओ। चुप। फिर पूछे गांजा पीते हो? कहा हाँ गांजा पीते हैं। कैसे क्या फायदा? चुप। तो उन्होंने कहा कि अभी तक जितना तुम कुकर्म करते हो उससे जब कोई फायदा नहीं है तो गायत्री मंत्र बोलने से अगर तुमको फायदा होगा